ये जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए, यही है पश्चिमी दरवाजा और इसी के ऊपर ये बने हुए हैं। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। आज है 15 दिसंबर 2025 और हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी यानी कि अपने तीसरे धाम। और आज हमारे 3 धामों के दर्शन संपूर्ण हुए हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो पीछे, और आप सभी के आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से हमारे तीसरे धाम यानी कि जगन्नाथपुरी जी के दर्शन संपूर्ण हुए। ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए ध्वजा के। ये जो ध्वजा है, ऐसा बोलते हैं कि अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करना और इस ध्वजा के दर्शन करना एक ही माना जाता है। दोनों का मतलब लाभ जो होता है वो सेम होता है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। भाई बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी जो है ना वो इसकी है। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन कर लो और इस ध्वजा के दर्शन कर लो, एक ही माने जाते हैं। आप देखो, बार बार मैं आपको ध्वजा इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप दर्शन कर पाएं अच्छे से। हम अंदर गए थे, बहुत भीड़ है, ये लाइन आप देख रहे हो। अभी हम दर्शन करके आए हैं, सुबह के गए हुए थे। सुबह 5 बजे हम लोग लाइन में लग के गए थे और अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आए हैं। बाहर आते ही फिर हमने प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ आती है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। मतलब भाई साहब, यहाँ के बारे में शब्द नहीं है जिससे हम कुछ बता पाए या कह पाए आपसे। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ का कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ है। और एक चीज़ यहाँ, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है अन्न प्रसादम, मतलब महाप्रसाद बोलते हैं। अन्न मिलता है, आप जाओगे 100 रुपये प्लेट में मिलेगा। हमने तो भैया 50 रुपये की ली थी, दोनों ने खा ली, लेकिन 100 रुपये प्लेट में इतना मिल जाता है कि आदमी का पेट भर जाएगा। और इस एक और खासियत है मंदिर की, डेली उतना खाना आता है, ना तो बचता है ना बिगड़ता है और डेली नए बर्तनों में खाना बनता है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है। मतलब इतनी खासियत है कि अगर हम बताने लग जाएं तो पहली बात तो हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना पता है अगर उतना भी बताएं तो समय कम पड़ेगा। और आपको भीड़ देख के लग रही होगा कि जो भक्तों की जो संख्या है वो जगन्नाथ जी के प्रति बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत भीड़ है। ये लाइन जो लग रही है, आप देख रहे हो ये लाइन, ये शोर सुन रहे, ये भक्तों का शोर है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। ये ध्वजा आप फिर से देख लीजिए, देखिए ये और ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग मिलेगा आपको। ये दोनों अपने अलग अलग विपरीत दिशा में विपरीत ही चलते हैं, एक दूसरे के सेम नहीं होंगे, ये अलग होगा। ये मंदिर का, ये देखिए, ये अलग है और ये अलग है। और ये मंदिर का पश्चिमी दरवाजा है और मंदिर के ऐसे 4 दरवाजे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे पूरा दिखाते हैं, चलो। और अभी हम आपको दिखाते हैं पश्चिमी दरवाजा। ये देख सकते हो, यहाँ भक्तों की भीड़ देखो, कितनी भीड़ है भाई साहब। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, लाखों की संख्या में। ये देखो कितनी भीड़ है। और ये डोरेमोन, और ये देखिए, ये मंदिर का पश्चिमी दरवाजा है और दरवाजे के जस्ट ऊपर देखिए माता रानी विराजमान है। माता लक्ष्मी जी विराजमान है दरवाजे के जस्ट ऊपर। ये शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और दिखाते हैं। वो चक्र दिख रहा है, नील चक्र बोलते हैं उसको, वो चक्र है। जहाँ से भी आप देखेंगे वो आपको सीधा दिखाई देगा। अभी हम उधर डायरेक्शन में खड़े थे तब भी सीधा दिख रहा था और अब भी सीधा ही दिखेगा। ये और ये डोरेमोन खड़ा है, ये है मंदिर। मंदिर बहुत विशाल है, जैसे रामेश्वरम है उसी हिसाब से ये मंदिर है। आज हम आए ना आए वीडियो में, लेकिन मंदिर को पूरा कवर करेंगे जिससे आप देख पाओ। ये आप सब कर लीजिए जगन्नाथ जी के दर्शन। ये बाहर से दर्शन हो जाते हैं जगन्नाथ जी के, आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। गेट के अंदर ये जो विराजमान है यही है जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। ये देखिए, और अभी हम आपको और
आगे लेके चलते हैं, पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन आपको जितना हो सकता है उतना ये दिखाते देखिए, हैं। ये देखो अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ये चक्र है, ये चक्र जो दिख रहा होगा आपको, ये चक्र जिसके ऊपर ध्वजा लगी हुई है, ये चक्र हम जैसे जैसे घूमते जाएंगे ये चक्र सीधा ही दिखाई देगा। हमारा डायरेक्शन बदलेगा लेकिन चक्र ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे सामने ही है, मतलब उल्टा या वैसा तिरछा नजर नहीं आएगा। कैसा लग रहा है? बहुत सा लग रहा है। अपने तीसरे धाम जगन्नाथपुरी पहुंच गए और बहुत ही मेहनत लगी है पहुंचने में। भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के क्या कंडीशन थी हम आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन सुकून था। लेकिन मंदिर का दर्शन करने का कोई नियम नहीं है। हाँ एक और चीज, 11 बजे यहाँ बंद होता है, कभी यहाँ 12 कोई बजे, टाइमिंग नहीं है, कोई भी समय नहीं है। आप सोचो 12 बजे, आप 1 बजे, कोई निश्चित समय नहीं है। रात हमने 1 बजे दर्शन किए। रात हमने 1 बजे दर्शन किए थे, फिर सुबह हमारे इतनी मतलब दिक्कत थी, हम सुबह जल्दी लग गए और अभी निकल पाए, और निकलते ही फिर हमने तुरंत कैमरा लेके। और जितनी बार दर्शन करते हैं उतना ही कम लगता है। अच्छा ये लगता देखो है। फिर ध्वजा, और इसको बार बार दिखाने का रीजन यही है कि दर्शन आपके अच्छे से हो। होगी, लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही है। ये यहाँ कुछ ऐसा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। चलिए आपको हम आगे बताते हैं। चलो। ये यहाँ मंदिर के हम परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर की। ये मंदिर में यहाँ बैठने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय जगन्नाथ। और ये हनुमान जी हैं, यहाँ इनके दर्शन कर लीजिए। ये हनुमान जी यहाँ पहरेदार के रूप में रहते हैं। ये है मंदिर का दूसरा दरवाजा। अभी हम लगा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा, और यहाँ हाथ ऊपर करके जगन्नाथ जी से प्रार्थना की जाती है, एक पैर पे खड़े होकर और दोनों हाथ ऊपर करके। यहाँ मंदिर पे साफ साफ लिखा हुआ है केवल हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, अदरवाइज और लोगों का जाना, मोबाइल, जूते, पर्स, बेल्ट, खाने का कोई सामान, कुछ भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। इनके यहाँ दीवाने हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त है। जय जगन्नाथ। चलो आगे चलते हैं। हमारे 3 धाम संपूर्ण हो चुके हैं और दर्शन तो हम लोगों ने पहले ही कर लिए। दर्शन तो हमारे हो ही गए। अब हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डलिया जो जा रही है, ये डलिया महाप्रसादम की डलिया है। इनमें महाप्रसाद भोग जाता है। दिन भर लाखों लोगों की भीड़ रहती है और उस भीड़ के प्रति मतलब कोई भी कैसी भी भगदड़ नहीं मचती। कोई इतनी भीड़ रहेगी, आप जाओगे ना, आपका माइंड खराब हो जाएगा। आप जब जाओगे देख के कि इतनी भीड़ में दर्शन कैसे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब दर्शन हो जाएंगे। हर डायरेक्शन में और भीड़ है और जगन्नाथ जी वातावरण इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है, आप अंदर जाके समझ में नहीं आ रहा मूर्ति है, चित्र है, क्या है, देख के आप भूल जाओगे सारी चीज़ों को। ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, यह अपनी विशाल रथ यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ लाखों की भीड़ में, तो अभी भी लाखों की भीड़ ही रहती है यहाँ पे। चलिए देखो, ये यहाँ चेकिंग चलती है, ये चल रही है, चेकिंग चल रही है यहाँ पे, और हम लोग लगा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। भी लगवाते हैं। आपको भी दिखा रहे हैं सब। आप ये जो ध्वज देख रहे हो ना, पिछले 800 साल से चुनार समाज के लोग हैं जो इस ध्वज को बदलते हैं, और ये डेली बदला जाता है। और शाम को 6 बजे ये लगभग ध्वज चेंज किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है अगर गलती से एक दिन अगर ये ध्वज चेंज नहीं हुआ तो यह मंदिर 13 साल के लिए बंद हो जाएगा। 13 या फिर ऐसा बोलते हैं कि 18 वर्ष के लिए मतलब बंद हो जाएगा। कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक के लिए मंदिर एकदम क्लोज, पट बंद कर दिए जाएंगे। तो आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन डेली शाम को 6 बजे ध्वज बदला जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आज शाम को ध्वज बदलते हुए हम भी देखें, क्योंकि ऐसा शुभ माना जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। बोलते देखने मात्र से ये आदमी का कल्याण है। और आपको फिर बता रहे हैं एक बार कि अंदर के दर्शन करो या फिर इस ध्वज के दर्शन करो, वो एक ही माने जाएंगे। जय जगन्नाथ। चलो आगे चलते हैं। हमारी चल रही है परिक्रमा। हम परिक्रमा तो दीव नाम मानते ही नहीं है,
अभी तक जहाँ जहाँ गए हमने मंदिर की ज्यादातर परिक्रमा लगाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे फिर एक बार बोल रहे हैं, आप फिर से दर्शन कर लीजिए उनके। हाँ जय जगन्नाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वॉशरूम वगैरह सबकी सुविधा तो सब है यहाँ पे। काफी अच्छा है, भीड़ भाड़ मतलब पता ही नहीं चलती पूरे दिन। ये यहाँ जूते चप्पल मोबाइल फ़ोन फ्री में सब, क्योंकि कुछ भी आप ले जा नहीं सकते अंदर, तो सब आपको यहीं रखना पड़ेगा। और रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्री में सुविधा उपलब्ध है। और ये हम लोग आ चुके हैं तीसरे दरवाजे पे। ये है मंदिर का तीसरा दरवाजा। जय जगन्नाथ। ये देख लीजिए सब लोग, ये मंदिर का तीसरा दरवाजा है। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं उत्तर द्वार की ओर, जो कि आखिरी द्वार है। चार द्वारों में से एक है ये। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु, जो जगह नहीं मिलती आराम से यहाँ रेस्ट करो, और सभी करते हैं। हम भी ऐसे ही रेस्ट किया था। ये भीड़ देखो कितनी भीड़ है, ये सब दर्शन के लिए लगी हुई है। और ऐसे चारों दरवाज़ों पे सेम भीड़ है। ये अभी हम चौथे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। पहले दरवाजे से शुरू किया था, फिर दूसरे दरवाजे पे आए, फिर अभी तीसरा दरवाज़ा आपको दिखाया, और अभी लेके चल रहे हैं चौथे दरवाजे पे आपको। और भीड़ चलते हैं, चलो। भीड़ देख रही है, भीड़ देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कल रात भी 12 बजे तक। और अभी ये नहीं कह सकते मंदिर कितने बजे तक रात में बंद होगा और कितने बजे तक खुला रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। ना सुबह का टाइम कह सकते हैं, सुबह 6 बजे भी खुल सकता है, सुबह 5 बजे भी खुलता है, और सुबह 7 बजे भी खुलता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह 7 बजे भी मंदिर खुल रहा है। रात को कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन मोस्टली जो टाइम रहता है वो लगभग 10:30 के बाद में, 10:30 बजे के लगभग रह पाता है। और कल रात तो मंदिर 1 बजे बंद हुआ है। हमने भी उसी टाइम दर्शन किए थे। और मंदिर में जितना भी चढ़ावा या जो कोई आता है वो डेली यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जाता है। कल हम जब लाइन में लगे थे उस समय 8 यानी 9 लाख रुपए थे। जय जगन्नाथ। सभी दर्शनार्थी भक्तों को श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से स्वागत करते हैं, ऐसे मतलब मिलता है। और देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, लैपटॉप, पर्स, पानी की बोतल, कुछ भी आप ले जा नहीं सकते। ये नॉर्थ द्वार है, लिखा हुआ है नॉर्थ गेट। ये यहाँ आप देख रहे होंगे फ्री शूज और मोबाइल रखने की वो है, सारी सुविधाएं। वैसे पता है आपको खोजनी पड़ेंगी। अगर जेब में पैसा होगा तो आप नहीं खोजोगे, फिर तो आप खर्च करोगे, और अगर जेब में नहीं होगा तो सब आप ढूंढ लोगे। ये मंदिर का नॉर्थ गेट ये हो गया। और भैया लूट का सिस्टम यहाँ भी है, हर जगह लूटपाट है मंदिर में। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ लूटपाट ना हो। हमने आपको मंदिर के चारों मुख्य द्वार के दर्शन करवा दिए हैं, और हमारी परिक्रमा हो चुकी है संपूर्ण। और अब आपको ध्वजा के दर्शन करवा दिए, और साथ साथ पश्चिमी दरबार से जहां से जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं, सिंगल एक ही दरवाजा है। और वो पश्चिमी दरवाजा अब इंसानों के लिए ऐसा बोला जाता है कि पश्चिमी दरवाजा जो है वो देवताओं के लिए था, कि पश्चिमी दरवाजे से केवल देवताओं के लिए दर्शन थे। देवता ही जाते थे दर्शन करने के लिए, सामान्य कोई नहीं जाता था। और बाकी के 3 दरवाजे वो अन्य लोगों के लिए थे। और एक और सबसे बड़ी चीज़, मंदिर के अंदर गैर हिंदू मतलब किसी और उसके जो लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। और ध्वजा कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब जगन्नाथ जी के जो दूसरे धर्म से थे, जो जगन्नाथ जी से ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये जो ध्वजा है ये जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है कि जो गैर मुस्लिम है या कोई गैर हिंदू लोग हैं वो लोग आएँ और ध्वजा के दर्शन करें, तो उनको वही पुण्य मिलेगा जो मंदिर में अंदर जाके लोगों को पुण्य मिलता है। जो मतलब अंदर जगन्नाथ जी को देखने से पुण्य मिलता है, वही ध्वजा को देखने से पुण्य मिलता है। जो जैसे मुसलमान हुए या कोई और धर्म के लोग हैं वो लोग आते हैं, और वो कुछ लोग भक्त हैं जगन्नाथ जी के यहाँ पे जो आएंगे ध्वजा के दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। मंदिर में अंदर पूर्णतः वर्जित है, मतलब प्रवेश कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। और इसीलिए पश्चिमी दरवाजे पे हमने आपको दिखाया था, और दोबारा एक बार फिर दिखा देंगे कि गेट में जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो बाहर से जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, तो वहाँ से दर्शन कीजिए या फिर ध्वजा के दर्शन कीजिए। एक ही बात है। जय जगन्नाथ। और ये हम आ चुके हैं, हमारी परिक्रमा तो संपन्न हो गई। मंदिर के चारों तरफ हमने आपको दिखाई दिया।
ये यहाँ से लाइन लगना शुरू होती है। लाइन काफ़ी पहले से, गेट अभी बहुत दूर है, लाइन यहीं से लगना प्रारंभ हो जाती है क्योंकि भीड़ ही इतनी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ डेली आते हैं। चलो आगे चलते हैं और आपको और दर्शन करवाते हैं। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए, यही है पश्चिमी दरवाजा। अभी हम मंदिर से निकले हैं और इन गलियों को गुजरते हुए पहुंच रहे हैं बीच की तरफ। मंदिर से 1 किलोमीटर का रास्ता है। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ बीच में जाके लोग नहाते भी हैं। तो नहा तो हम क्या नहाएंगे, लेकिन हाँ ये हाथ मुंह तो धो ही लेंगे। चलो चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। नंबर जगह है, 1 नंबर जगह। आदमी को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये भैया पुरी की रेत है, देख लो, समुद्र के किनारे पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी मेहनत थी सब सफल हो गई भाई। एक तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद, दूसरा पुरी के बीच को देखने के बाद। भाई साहब ये देखिए, यहाँ ऊँट की भी रेगिस्तान है यहाँ पे। भाई जिस किसी को यहाँ समझ नहीं भैया, देख रहे हो भाई, सुकून है, सुकून एक अलग लेवल का है। बहुत भीड़ है यहाँ पे। आनंद ले रहा सब। अरे सही है, जीवन में फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। भाई साहब ये है पुरी बीच, अलग ही सुकून है यहाँ का। ये डोरेमोन, और जब ये पानी लौट के जाता है तो और अच्छा लगता है पैरों के पास होते हुए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई पुरी के बीच में आके। जय जगन्नाथ जगन्नाथ महादेव। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आओ तो यहाँ जरूर मतलब हाथ मुंह तो धो ही लो। स्नान करना मतलब माना जाता है। स्नान करना जरूरी होता है। जैसे रामेश्वरम में था वैसे ही यहाँ भी है। वैसे यहाँ भी है। ये पूरा पुरी शहर है। मंदिर थोड़ा दूर है और ये देख सकते हो समुद्र की लहरें। लेकिन इतना है, यहाँ के पानी में और रामेश्वरम के पानी में अंतर है। है तो दोनों ही समुद्र, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देख सकते हो लोगों की भीड़ के हिसाब से, मतलब बढ़िया लोगों की भीड़ है, दूसरा आस्था भी है, तीसरा बोल सकते हैं कि प्रथा है ये जो चली आ रही है कि जगन्नाथपुरी जो भी आएगा वो यहाँ जरूर स्नान करेगा या आचमन करेगा। आचमन मतलब आप मानिए हाथ और मुंह को धोना, छींटे लगाना अपने ऊपर, वो शुद्धता का प्रतीक है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। चलो। आप सबको हमने बीच दिखा दिया, पुरी बीच। ये है पुरी का बीच और अब हम यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो भैया, अभी हमें उड़ीसा में, और ये उड़ीसा में स्वर्ग द्वार है, ये देख रहे हो, उड़ीसा का सबसे बड़ा स्वर्ग द्वार ये है। ये एम्बुलेंस खड़ी हुई आपको दिख रही होंगी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, मतलब सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, शमशान घाट यही है। ये उसमें लिखा हुआ है, उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, ये शमशान घाट है, स्वर्ग द्वार बोलते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। इतनी भीड़ है यहाँ अंदर, लिमिट से ज़्यादा। ये एम्बुलेंस है, ये आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ हर 10 मिनट में लाश जलती है और एक साथ यहाँ करीब 40 लोगों की चिताएँ जलती हैं। यहाँ अंदर चिताएँ सजी हुई हैं अलग अलग। ये इधर भीड़ दिख रही होगी आपको, इसमें उधर आगे ये धुआं निकल रहा है, ये चिताएँ जलती रहती हैं। तो घमंड नहीं है भैया, किस चीज़ का घमंड है, ये हमारा कल है। ये अंदर चिता जल रही है, ये हमारा कल है। कल जो देख रहे हो सबको यहाँ कल पहुँचना है, हमें भी पहुँचना है। ध्यान रखना बस इस बात को, ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये जो दिख रहा है ना अभी, ये सत्य है, बाकी सब झूठ है।
ये होटल के मेन्यू में चिकन दे रखा है और यहाँ भाई साहब मंदिर के आसपास खूब मांस मछली सब मिलती है। तीर्थ स्थल है भाई साहब पुरी, और पुरी ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा शहर है। बीच वगैरह है, मंदिर है, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, छोटे बड़े, जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में बने हुए हैं उस तरीके के। और यहाँ चिकन शॉप ऐसे ओपन है कि आप सोच नहीं सकते। ये द्वार है और द्वार के पास में हनुमान जी हैं जो कि यहाँ के रक्षक के रूप में। तो अभी हम लोग बीच से इधर मंदिर के गेट पे आ चुके हैं। जब गए थे तब कम भीड़ थी, लेकिन उसके बाद आए तो बहुत ज्यादा। अभी हम कैमरा ऊपर करके आपको भीड़ दिखाते, देखो। ये है जगन्नाथ जी का प्यार, लोगों का उनके प्रति लोगों की आस्था। अच्छी बात है भैया, ऐसे ही अपनी श्रद्धा बनाए रखें। अरे ऐसे ही लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। ये जगन्नाथ जी के द्वार पे कितनी भीड़ है, और ये देखिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये भैया बहुत दिव्य संत हैं यहाँ, दिव्य संतों के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। क्या बोलते गुंजन? दर्शन करो प्यार से। पता नहीं किस रूप में भगवान दिख जाए। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी का मंदिर और उसके सामने ये गली है, ये प्रसाद वगैरह मिलता है यहाँ। भीड़ देखो भाई कितनी तगड़ी भीड़ है मंदिर के सामने, जस्ट सामने ये पश्चिमी द्वार के सामने वाली गली में भीड़ देखो भाई। ये नाइट का, रात का नज़ारा है जगन्नाथ जी मंदिर का। ये ध्वजा देख लीजिए, और ये मंदिर है यहाँ पे, और श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए। यहाँ कीर्तन चल रहा है। माता जी भाई पागल है सब जगन्नाथ, ये जगह ही ऐसी है। ये जगह ही ऐसी है भाई, यहाँ पागल होना बनता है, यहाँ पागल होना बनता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अब कब आगे निकल के हमारी रिद्धि ने भी दर्शन कर लिए जगन्नाथ जी के। और रिद्धि को निकालो, दिखाओ। कर लिए उसमें एक बार। हमारी रिद्धि ने भी दर्शन कर लिए। देखो देखो रिद्धि, देखो रिद्धि को भी जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए हैं। देखो आनंद, आनंद से कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा भक्ति में क्या रखा है, तो भाई देख लो भक्ति में सुकून रखा है। हरे राम हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये देखो बाबा भगवान की भक्ति में इतने मस्त है, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचेगा। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन देखो उनका। बुजुर्ग हैं।
दिख रहा है, बुजुर्ग है बोले जगन्नाथ। भैया बहुत तो भीड़ है और हमें सुबह से अब तक बहुत समय हो चुका है। हम यहीं हैं, उधर बैठे कीर्तन आपको दिखाया उसमें, वहाँ बैठ लिए, अभी वहाँ से उठ के फिर इधर आ गए। हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा। और एक बात और, वैसे रिद्धि को ठंड लगती है, वो अपने टोपे से बाहर नहीं निकलती है, और अभी देखो भाई आज बैठी हुई है। आज वो भी बैठी हुई है, उसको नींद नहीं है बिल्कुल, उसको वहाँ घुमा दिया सूर्य में। भाई बहुत मतलब शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। यहाँ से इच्छा ही नहीं हो रही कि जाया जाए या कहीं कुछ जाओ, ऐसा लगता है यहीं घूमते रहो, बस घूमते रहो। ये देखो भाई साहब रिद्धि, ये रिद्धि और रिद्धि खड़ी है मंदिर पे। रिद्धि के भी दर्शन हो गए, आप लोग देख सकते हो, गुंजन और रिद्धि। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं संपन्न होता है। शायद उम्मीद है कि आप सबको दर्शन हो गए होंगे। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। मिलते हैं आप सबसे कल। हर हर महादेव। भैया हमारे आज के दर्शन हो गए संपन्न, हमारे 3 धाम कंप्लीट हो गए, 3 धाम हमारे संपूर्ण हो गए। अब हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे कल, और उम्मीद है शायद आप सबके भी थोड़े बहुत दर्शन तो हो गए होंगे। बाकी देखो हमारे रिद्धि के और गुंजन के, हम तीनों के दर्शन अच्छे से हुए, बहुत जबरदस्त हुए। पूरा दिन हम मंदिर के बाहर ही बैठे। अब आज हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपसे कल। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।